जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो श्री अरबिंदो आश्रम यह पांडिचेरी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन यह किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चलने जाना चाहिए? तो भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चले जाना चाहिए। तो ये लॉर्ड वेवेल के द्वारा कहा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील होगा? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन प्रस्ताव स्वीकृति हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को डोट के रूप में किसने भेजा था? तो ये ताई सुंग के द्वारा भेजा गया था, ताई सुंग। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों का नाम बताइए। तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो कि ये लेबर पार्टी के थे, क्लेमेंट एटली। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिन तक उपवास रखा था? तो ये 1924 सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर के उपवास रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा तिब्बत का पत्थर किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये कुनलून और हिमालय के मध्य स्थित है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया है? तो यूरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन क्या है? तो सियाचिन जो है भारत और पाक के मध्य ग्लेशियर सीमा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह रोग से संबंधित है। तो बाल विवाह रोग से संबंधित है शारदा एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती का एयर कंडीशनर क्या है? तो आर्कटिक प्रदेश। तो धरती का एयर कंडीशनर क्या है? तो आर्कटिक प्रदेश को धरती का एयर कंडीशनर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू किस वायसराय से होता है? तो H1N1 से। तो स्वाइन फ्लू किस वायसराय से होता है? तो H1N1 से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का चीनी का कटोरा बाउल कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहलाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा देश को। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील अफ्रीका महाद्वीप। तो नील अफ्रीका महाद्वीप जो कि ये संसार की सबसे लंबी नदी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार की सबसे खारी पानी की झील कौन सी है? तो वार्न झील जो कि टर्की में स्थित है, सबसे खारे पानी की झील है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंची हिमालय पर्वत में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये वाक्यार्सोक साइबेरिया में है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड, जो कि ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पानी समुद्र में पहुंचाती है? तो ये अमेजन नदी, जो कि ये दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगते हुए सूर्य का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान। जापान को निप्पन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो जॉन हेनरी डुरंत के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा देश कहलाता है? तो अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा देश कहलाता है? तो ये नॉर्वे कहलाता है, जो कि ये यूरोप में है नॉर्वे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का वह कौन सा देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो न्यूजीलैंड ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का विस्तृत रूप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये यूएनओ का विस्तृत रूप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24/10/1945 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो ये यू थॉट, जो कि ये वर्मा के थे, म्यांमार वर्मा के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो दबाव अधिक होने से पानी अधिक ताप पर उबलता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? तो आपतित सारी ऊष्मा जो कि परिवर्तित करने के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, जो कि सर्वाधिक पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्रालयों के पास नाक को चुभने वाली गंध का क्या कारण होता है? तो अमोनिया गैस निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय जो कि ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। फिर रेखा का नाम डूरंड रेखा। तो किसके किसके बीच है डूरंड रेखा? तो ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। ये 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। फिर उसके बाद आता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। फिर इसके बाद आता है रेडक्लिफ रेखा। ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत के विरासत स्थल यूनेस्को घोषित भारत के विरासत स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं, जो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें सबसे पहले एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। ये यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत में घोषित किया गया है। तो एलिफेंटा, एलोरा और अजंता, जो कि ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। फिर उसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, ये महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा, ये भी मध्य प्रदेश में है। इन तीनों को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। इन दोनों को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि हुमायूं का मकबरा, ये जो कि दिल्ली में है,
इसको भी विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। दिल्ली का लाल किला ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर जो कि गया बिहार में है, इसको भी विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। फिर उसके बाद मुग़ल सिटी फतेहपुर सिकरी ये उत्तर प्रदेश में है। आगरा ताजमहल आगरा का ये उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला ये भी उत्तर प्रदेश में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। इन सभी को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। फिर इसके बाद आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। पुराने गोवा के चर्चा ये गोवा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये जो कि राजस्थान में है। फिर इसके बाद आता है पटदक्कल स्मारक समूह ये कर्नाटक में है। विट्ठल स्वामी मंदिर ये भी कर्नाटक में है। हम्पी स्मारक समूह ये भी कर्नाटक में है। इन सभी को विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है। फिर इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है। महाबलमपुरम का मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। इन सभी को विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है। फिर इसके बाद आता है महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी है। तो महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ और शिखर, तो एशिया की कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है एशिया की। फिर इसके बाद दक्षिण अमेरिका की एकांगुआ है सर्वोच्च चोटी। उत्तरी अमेरिका के मैक किनले है। फिर इसके बाद अफ्रीका के किलिमंजारो जो कि ये सर्वोच्च चोटी है। फिर इसके बाद आता है यूरोप को एल्ब्रुस पर्वत। फिर अंटार्कटिका को ये विंसन मैंसिफ जो कि ये सर्वोच्च चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्क जो कि ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी है। फिर शिखर की ऊंचाई कितनी है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, 8,848 मीटर है। फिर केटू की ऊंचाई जो कि 8,611 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। लाहौसे की जो कि 8,516 मीटर है। फिर इसके बाद आता है मकालू की ऊंचाई जो है 8,462 मीटर है। ओयू इसकी ऊंचाई 8,201 मीटर है। धौलागिरी इसकी ऊंचाई जो है 8,167 मीटर है। मानसलू की ऊंचाई 8,156 मीटर है। फिर उसके बाद आता है नंगा पर्वत 8,126 मीटर है। तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जीके को देखे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।